अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं और उसके रूल्स कौन कौन से हैं। अच्छा, और इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि राउंडिंग ऑफ डेटा हमारे साथ वो क्या है। सबसे पहले आपको मेजरमेंट्स का पता होना चाहिए। मेजरमेंट्स के रिलेटेड मेरा एक दूसरा वीडियो भी है जिसमें मैंने रीडियन के बारे में भी बताया है। मेजरमेंट्स क्या है हमारे साथ, क्वांटिटी क्या है, उसके बारे में डिटेल से वहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर भी चलो शॉर्टली हम बता देते हैं कि मेजरमेंट हम कैसे कहते हैं। अननाउन क्वांटिटी को जब नाउन क्वांटिटी के साथ आप कंपेयर करते हैं तो उसको मेजरमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, शुगर को स्टोन के साथ कंपेयर करें और क्लॉथ्स को जो है मीटर रॉड के साथ कंपेयर करें तो मीटर रॉड जो है वो नाउन है, क्लॉथ जो है वो अननाउन है। तो इस कंपैरिजन को हम कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर हम किसे कहते हैं कि हमारे साथ एक ऐसी मेजरमेंट जिसमें हमारे साथ नाउन डिजिट्स भी हों, जिसमें कोई शक ना हो, और उसमें डाउटफुल डिजिट भी हो। मतलब ऐसा डिजिट भी हो जिसमें शक है और ऐसा डिजिट है जिसमें शक नहीं है। तो इनके कंपैरिजन्स या इसके कम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब एक ऐसी रीडिंग जिसमें कुछ हिस्से हमारे साथ जो है वो नाउन हो, मतलब वो हम कह सकते हैं कि उसमें जो है कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, और कुछ ऐसे डिजिट्स भी हों जिसमें गलती की गुंजाइश हो। तो इसकी कम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट सिग्निफिकेंट डिजिट। द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नाउन फिगर्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर फिगर such like combination is called significant figure. We have two type of measurements or values. One is called exact values and one is called measured values. Exact value किसे कहते हैं? सच लाइक वैल्यूज़ विच इज़ काउंट क्लियरली। ऐसी वैल्यूज़ जिसको काउंट करते हुए कोई जो है नो एरर, उसमें कोई मसला ना हो। ठीक है, उसमें कोई हमारे लिए दुश्वारी या दिक्कत ना हो। और मेजर वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ हैं? ऐसी वैल्यूज़ जिसके साथ एसोसिएटेड हमारे साथ कुछ अनसर्टिनिटीज़ हो, एरर्स हो। मीन हम ये कह सकें कि ये ठीक है या ये ठीक है, मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब वहाँ पर एसोसिएटेड एरर्स हों। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यूज़। ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ द पेंसिल है, एक पेंसिल है और उस सेम पेंसिल है, 3 हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, तीनों को मैंने कहा कि आप इसकी लेंथ या थिकनेस मालूम करें। तो एक की रीडिंग आ रही है 67.92, दूसरे की रीडिंग आ रही है 67.93, तीसरी की रीडिंग आ रही है 67.94। अब अगर आप यहाँ पर देख लें, इन 3 रीडिंग्स में 6, 7 एंड 9 ये जो है ये तीनों में कांस्टेंट है, सेम है। इट्स मीन दैट कि इसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड नाउन डिजिट्स। तो ये 3 जो डिजिट्स हैं ये हमारे साथ नाउन है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तीनों में ये कॉमन है। मीन यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अगर आप देख लें आखिरी डिजिट को, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 4। इट्स मीन दैट कि डाउट जो है वो या तो 2 में है या 3 या 4। हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर 67.92 है, ये होना चाहिए, 67.93 ये होना चाहिए, या 67.94। मीन मैं 2 को कंसिडर करूँ, 3 को करूँ, 4 को करूँ। तो ये जो डिजिट्स हैं इसको कहते हैं डाउटफुल डिजिट्स। सच लाइक डिजिट इज कॉल्ड डाउटफुल डिजिट्स। अब ये दोनों डिजिट्स जो है नाउन डिजिट्स एंड डाउटफुल डिजिट्स, बोथ आर कंपोज्ड इन अ सिंगल फिगर्स, सिंगल मेजरमेंट्स। सो सच लाइक मेजरमेंट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस, कि इसमें कुछ हिस्सा जो है वो नाउन है, कोई शक नहीं है, और कुछ हिस्सा जो है उसमें शक है। मीन उसको हम मालूम करेंगे कहाँ पर कौन सा ठीक होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और रूल्स इसके क्या हैं, कैसे हम इसको लिखेंगे? सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपको मेजरमेंट्स में नॉन ज़ीरो डिजिट्स मिल जाए, मतलब 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट्स हो, ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर x है 47.73 मीटर, ये हमारे साथ एक मेजरमेंट्स है। तो इसमें ये जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे जो है नॉन ज़ीरो हैं, मतलब ये भी 1 से 0 से ग्रेटर है, ये भी 0 से ग्रेटर, ये भी 0 से, और ये भी 0 से ग्रेटर। तो इसका मतलब ये है कि इन सब को हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4, हमारे साथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अगर इस तरह की रीडिंग आपको मिल जाए जिसमें हमारे साथ कोई ज़ीरो डिजिट्स ना हो, सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हों, तो आप उन सबको काउंट करें और कह दें कि ये आपके साथ सिग्निफिकेंट फिगर है। MCQs आ जाता है कभी कभार। ठीक है, अगर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, ज़ीरो, अगर 2 ऐसे डिजिट्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, या कोई भी है, और दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरो आ जाए, जिस तरह की ये एक रीडिंग है, ठीक है,
32.50063। अब यहाँ पर ये 0 जो है ये 6 और 5 के दरमियान सैंडविच है, यहाँ पर है इन बिटवीन 5 and 6। So it's mean that कि in between 5 and 6 mean non-zero digits, so we count 0 also, हम इस 0 को भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 होंगे। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान 0 आ जाए तो आपने उनको भी काउंट करना है, ठीक है। अगर 0 आपके साथ लेफ्ट साइड पर आ जाए, नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल इधर देख लें 0.000734। अब अगर आप देख लें तो ये 0 जो है इन नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर है, तो आप इनको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 3। ये इसका रूल नंबर 3 है, ठीक है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 हमारे साथ ये है कि अगर 0 जो है वो राइट साइड पर आ जाए नॉन जीरो डिजिट्स के, तो आपने उनको भी काउंट करना है और वो भी सिग्निफिकेंस होगा। फॉर एग्जांपल 7.400, तो ये 0 जो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड पर है, तो हमने इनको भी काउंट करना है एंड वी हैव 4 सिग्निफिकेंस डिजिट्स। दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 जो है वो इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर मीन लार्जर नंबर। अगर आपके साथ नंबर जो है वो लार्जर है, इंटीजर नंबर है, ठीक है, जिस तरह 8000 हुआ, 800 हुआ, 8 lakhs हुआ, 8 मिलियन हुआ, इस तरह का एक लार्जर नंबर्स अगर आपके साथ आ जाए, मतलब उसमें कोई डेसिमल ना हो, मीन उसमें कोई इशारिया ना हो, तो फिर आपने वहाँ पर देखना है उसकी लीस्ट काउंट को, ठीक है। मतलब हमने वो मेजरमेंट कौन से एपरेटस से ली है और उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो सबसे पहले आप उस मेजरमेंट को, उस डिजिट्स को उसकी लीस्ट काउंट पर डिवाइड करेंगे, देन काउंट द नंबर्स एंड दिस इज द सिग्निफिकेंट डिजिट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे लेता हूँ, कभी कभार हमसे क्यूज आ जाता है ईटा में कि हमारे साथ एक ग्राउंड है और उसमें 8000 लोग हैं, ठीक है, 8000 पीपल्स हैं। मैंने क्या किया, एक एक बंदे को काउंट किया। इट्स मीन दैट यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या हुआ, 1। तो मैं 8000 को 1 पर डिवाइड कर लें, ठीक है, 8000 को 1 पर डिवाइड करें तो आपके साथ 8000 आ जाएगा। अब टोटल कितने रह गए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब अगर इस तरह आ जाए कि मैंने हमारे साथ ग्राउंड्स में जो है वी हैव अ पीपल 8000 पीपल्स इन अ ग्राउंड, वी काउंट 10 टेंट्स ईच। हमने क्या किए, 10 पीपल्स को काउंट किया। सो हम पहले क्या करेंगे, 8000 को 10 पर डिवाइड करेंगे, फिर हमारे साथ बच जाएगा 800। सो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 3। अब अगर आपको कोई कह दे कि आपके साथ जो है ग्राउंड है उसमें 8000 लोग हैं, हमने 100 लोगों का ग्रुप बनाया और उसको काउंट किया, तो हम 8000 को 100 पर डिवाइड करेंगे, फिर उससे जो रह जाता है उन डिजिट्स को काउंट करें, तो आपका सिग्निफिकेंट होगा। दूसरा है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपके साथ एक रीडिंग जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है, मीन पावर के फॉर्म में है, तो आप लोगों ने पावर ऑफ 10 के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करें, तो वो आपके सिग्निफिकेंट्स होंगे। जिस तरह मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सो देखें, इस पावर ऑफ 10 को हटा दें और इन तीनों को काउंट करें। सो वी हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। दूसरा हमारे साथ ये है कि हम इस डाउट को निकालेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर हम किसे कहते हैं, जिसमें डाउट हो और एक्यूरेट नाउन डिजिट्स भी हो। अब हमने क्या करना है, इस डाउट को ख़त्म करना है, हमारी मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा की भी 4 रूल्स हैं हमारे साथ। पहला रूल ये है कि अगर आपके साथ लास्ट डिजिट, इसको लास्ट कहा जाता है, इसके साथ वाले डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, रिटेनिंग, ठीक है। अगर मेरे साथ आखिरी जो डिजिट्स है जिसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और ये प्रोसेस मैं स्टार्ट करूँगा राइट से, ठीक है, लेफ़्ट से हमने स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लास्ट डिजिट्स, इसके साथ जो डिजिट्स है दिस इज कॉल्ड रिटेनिंग। अगर लास्ट डिजिट जो है वो हमारे साथ जो है 5 से स्मॉलर है, 5 से स्मॉलर है, तो रिटेनिंग डिजिट में 0 को प्लस करें, मीन नो चेंज, ठीक है। इस 3 को हटा दें और यहाँ पर 0 प्लस करें, मीन नो चेंज, तो आपके साथ ये रीडिंग आ जाएगी। देखिए 3 ख़त्म हुआ। इसी तरह 7 को और 5 को भी आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो आप रिटेनिंग डिजिट्स जो है इसको, ये आपने 6 को ख़त्म करना है, तो आप रिटेनिंग डिजिट में 1 को प्लस करें और 6 को ख़त्म कर लें, तो आपकी रीडिंग हो जाएगी, यहाँ पर रीडिंग थी 2.6576, अब रीडिंग हो जाएगी 2.658, ठीक है। दिस इज का रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 आपके साथ ये है कि अगर आपके साथ लास्ट डिजिट जो है वो इक्वल टू 5 है
और उसके साथ जो रिटेनिंग डिजिट है वो आपके साथ इवन नंबर है। इवन मीन 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर। तो आप क्या करें, ये आपके साथ लास्ट डिजिट है, इसको मैंने ख़त्म करना है। ये नंबर जो है ये इवन है, ठीक है। तो इवन में मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस 5 को ख़त्म कर लूँगा और इस इवन नंबर में 0 ऐड करें, मीन नो चेंज। तो आपके साथ रीडिंग पहली थी 2.6585, 5 को ख़त्म कर लें तो रीडिंग हो जाएगी 2.658। अब अगर आपने जो है आपने लास्ट डिजिट्स को ख़त्म करना है और वो 5 के इक्वल है और उसके साथ जो रिटेनिंग डिजिट है वो ऑड नंबर है, मतलब 2.6575 है। 5 इक्वल टू 5, लास्ट डिजिट जो है वो 5 के इक्वल है, रिटेनिंग डिजिट जो है वो ऑड नंबर है। तो मैंने क्या करना है, इस रिटेनिंग डिजिट में 1 को ऐड करना है और इस 5 को ख़त्म कर लें तो आपकी रीडिंग हो जाएगी 2.658, ये आपकी रीडिंग। सो दिस इज़ द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा। कोई भी मसला हो, कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।